वेलकम बैक दोस्तों, जय हिंद। आज है 1 दिसंबर 2020 और हम लोग बात करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। पहला सवाल है, व्हेन इज नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे इज सेलिब्रेटेड। तो हम लोग भारत देश में अंगदान दिवस कब मनाते हैं? तो ये हम लोग मनाते हैं 27 नवंबर को। ठीक है, 27 नवंबर को। और ये हम लोग पिछले 10 साल से नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे मना रहे हैं। तो हम लोग जो इस बार सेलिब्रेट कर रहे हैं और जो मना रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो हमारा 11th एडिशन है। ये डे जो है उसकी खास बात ये है कि ये प्रोमोट करती है अवेयरनेस और बताती है कि सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन कैसे किया जाए। कहने का मतलब, अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी मृत्यु के बाद अपना कोई एक बॉडी पार्ट डोनेट करते हैं, डोनेट कर सकते हैं ऐसे किसी जरूरतमंद को जिसको जरूरत होती है उसके ज्यादा। क्योंकि यूजुअली हमारे डेथ के बाद तो वो वैसे ही बर्बाद ही हो जाएगा और लोग उसको मतलब कर देंगे। तो अगर हम चाहें तो उसको यूज में ला सकते हैं और फिर ऐसे लोगों को दे सकते हैं जिसकी जरूरत है। ठीक है, तो वैसे भी हम लोग जानते हैं कि अंगदान महादान होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपना बॉडी पार्ट्स डोनेट करते हैं। तो यही है आपकी नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे, जो हम लोग 27 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। अगला सवाल है, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज गॉट परमिशन टू मर्ज विद आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। ठीक है, तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इंश्योरेंस कंपनी है, वो उसको अप्रूवल मिल गया है आईआरडीए के द्वारा कि वो मर्ज कर सकती है। तो ये किसके साथ मर्ज करेगी? ये करेगी आपके भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ। ठीक है, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि हेड है आपके सभी इंश्योरेंस कंपनी के इंडिया में, उन्होंने अप्रूव कर दिया है कि वो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड आपकी जनरल इंश्योरेंस दोनों मिलकर साथ काम करेंगे। तो इस मर्ज के साथ क्या होगा, जैसे कि उनके मार्केट्स के कुछ शेयर्स वगैरह को देखा गया है, जो वैल्यू वगैरह देखा गई है, और ये मर्ज जो हुई है वो अराउंड 8.7% परफॉर्मेंस के बेसिस पे हुई है, जो कि इनका कुछ अपना निजी होगा। तो अब जो भी भारतीय एक्सा के स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, शेयर मार्केट में स्टेक होल्डर्स हैं, उनको 2 शेयर मिलेंगी हर आईसीआईसीआई के आपके शेयर में से। ठीक है, कहने का मतलब अगर उनका 115 शेयर है तो उस 115 शेयर में से 2 शेयर उनको आईसीआईसीआई का मिलेगा, जो भी आपके एक्सा भारतीय एक्सा के स्टेक होल्डर्स हैं। तो दोनों ने अब मिल ली है। अगला सवाल है, विच बैंक हैज लॉन्च एसएमएस पे ऑन पीओएस टर्मिनल। तो कौन सा बैंक है उसने लॉन्च किया है एसएमएस पे आपके पीओएस, ठीक है, पोस्ट ऑन डिवाइस जो भी है सर्विस टर्मिनल में। तो ये है आपके यस बैंक के द्वारा। तो यस बैंक के जो आपके फाउंडर हैं वो है राणा कपूर, और अभी जो इसका करंट एमडी और सीईओ है वो है प्रशांत कुमार। तो ये अलाउ कर रहे हैं आपके एक एक्सेप्ट कर रहे हैं कॉन्टेक्टलेस मर्चेंट के लिए, जिसमें हेल्प से आपके रिमोट पेमेंट कर सकेंगे। तो ये जो यस बैंक है उसने उन्होंने फ्रेंच पेमेंट सर्विस के साथ कोलैबोरेट किया है, जो कि अब जाके ये लोगों को न्यू फैसिलिटी दी जाएगी। तो इससे क्या होगा बेसिकली, तो जो लोकल मर्चेंट्स और डिपार्टमेंटल स्टोर्स है वो अब रिक्वेस्ट कर सकते हैं पेमेंट के लिए कि अपने कस्टमर को, कहने का मतलब अगर आप कस्टमर है और और मैं किसी मार्केट का या फिर आपका लोकल मर्चेंट हूं, तो मैं आपको मैसेज के थ्रू एक नोटिफिकेशन दूंगा कि आपका इतना बकाया है, तो आप एसएमएस के थ्रू उसी को पेमेंट कर सकते हैं। तो ये आपकी, इसीलिए इसका नाम रखा गया है एसएमएस पे, क्योंकि अब आप एसएमएस के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अगला सवाल है, विच सॉरी व्हेन इज डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वारफेयर। तो जो भी केमिकल वारफेयर होती है, लड़ाई वगैरह होती है, युद्ध वगैरह होती है, तो उसमें जो लोग मर जाते हैं तो उनके याद के लिए कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका 30 नवंबर को। तो ये जो डे है आपकी यूनाइटेड नेशन के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड की गई है, और 2005 से हर साल इसको 30 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। क्योंकि देखा जाता है कि जैसे बहुत सारे युद्ध होते हैं, वार्स होते हैं दो कंट्रीज के या फिर बहुत सारे नेशंस के बीच में, तो अभी बेसिकली लोग न्यूक्लियर वेपन और कुछ केमिकल वेपन्स भी यूज करते हैं। तो उस समय में जब जब भी वार हुआ था या हुआ होगा, तो उसके वजह से जो भी लोग की डेथ हो गई है, तो उनको याद करने के लिए ये आपका डे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये भी दिखाया जाता है कि अब हम लोग को आगे इस तरह का केमिकल वारफेयर ना करें, और
देशों के बीच में एक शांति बनाए रखें और कुछ सिक्योरिटी मेजर्स भी रखी जाए। अगला सवाल है, इन हाउ मेनी सिटी पीएम मोदी विजिटेड टू रिव्यू कोरोना वायरस वैक्सीन डेवलपमेंट। तो भारत देश में अलग अलग जगह पे आपके कोरोना वायरस वैक्सीन की टेस्टिंग हो रही है, उनकी बनाई जा रही है, डेवलपमेंट हो रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कौन कौन से या फिर कितने जगहों पर विजिट किया? तो ये हुआ है 3 जगहों पे। ठीक है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 नवंबर को विजिट पे निकले थे, जो कि आपके कोविड 19 की वैक्सीन की डेवलपमेंट जहां हो रही है, जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उस यूनिट पे। तो ये 3 अलग अलग सिटीज थे, जैसे कि आपके जाइडस बायोटेक पार्क जो कि अहमदाबाद में है, भारत बायोटेक जो कि हैदराबाद में है, और सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में है। तो इन्होंने वहां के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स लोग से मिला। तो ये 3 जगह है, और इससे क्या होगा, बेसिकली जो भी साइंटिस्ट है, जो भी डॉक्टर्स है, उनको एक अंदर से बूस्टिंग मिलेगा कि देश के प्रधानमंत्री हमारे पास आए हैं, इस क्या कैसा काम चल रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में जानने के लिए। तो उनको भी लगेगा कि उनकी जो काम है वो थोड़ा सराहनीय है और ये लोगों की जरूरत में है, और इसको अब वो और अच्छे से तरह से, मतलब एक होता है ना, मानसिकता तौर से उनको मजबूती मिलेगी कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और हमें इसमें लगना चाहिए। तो ये है आपकी। अगला सवाल है, रिसेंटली डेविड प्रॉस पास्ड अवे, तो हु वाज ही? हाल ही में डेविड प्रॉस जी का निधन हो गया। तो ये कौन थे? ये आपके ब्रिटिश एक्टर रह चुके हैं। ठीक है, तो ये जो ब्रिटिश एक्टर हैं, जिनको बेसिकली बेस्ट जाना जाता है डार्थ वाडर के नाम से, जो कि मार्वल एमसीयू की स्टार वार्स आई थी, सॉरी एमसीयू नहीं, ठीक है, तो ये एक स्टार वार्स मूवी आई थी, उस मूवी में ये विलन का रोल किए थे, और जो रोल था वो था डार्थ वेडर। उन्हीं के वजह से इनको बहुत ज्यादा नेम और फेम मिला है। तो अब ये इनको ये क्या थे, पहले आपके बेसिकली एक वेट लिफ्टर थे, है ना, वजन उठाते थे, आपके एक स्पोर्ट्स होती है। तो उसके बाद फिर इनको चांस दिया गया डार्थ वेडर का रोल करने के लिए। वो इसलिए दिया गया क्योंकि ये 6 फुट 7 इंच के लंबे थे और उस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे, तो इसीलिए उनको दिया गया। हालांकि जो इन्होंने रोल तो किया था, लेकिन इसमें इनकी आवाज नहीं थी, इनकी आवाज का जो काम किया था वो किया गया था जेम्स अर्ल जोन्स के द्वारा। तो ये जो कैरेक्टर है आपके डार्थ वेडर, इसमें इन्होंने एक ब्लैक कलर का सूट पहना था और हेलमेट पहना था, जो कि आप फोटो में बगल में देख सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। अगला सवाल है आपका, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडिटी विथ पैलेस्टाइन पीपल इज सेलिब्रेटेड। तो ये बेसिकली पैलेस्टाइनियन पीपल के लिए है डे। तो ये हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? ये हम लोग करते हैं 29 नवंबर को। ये जो डे है आपकी यूनाइटेड नेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड है और ये रिकॉग्नाइज्ड है। तो ये हर साल ऑर्गेनाइज की जाती है 29 नवंबर को। ये बेसिकली क्या है आपकी, ये एक ऑब्जर्व की जाती है आपकी एनिवर्सरी ऑफ रेजोल्यूशन 181। ठीक है, पार्लियामेंट में ये आपकी रेजोल्यूशन पास की गई थी 181। उसके बाद फिर 29 नवंबर 1947 में ये रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया था। उसके बाद से फिर 1977 में जनरल असेंबली ने ये डिसाइड किया कि 29 नवंबर को वो ये जो डे है 29 नवंबर, इसको सेलिब्रेट करेंगे एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडिटी विद द पैलेस्टाइन पीपल। ठीक है, तो ये थी आपकी। अगला सवाल है, विथ विच नेशन इंडिया साइंड एमओयू मेमोरेंडम ऑफ यूनिट ऑन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो भारत ने किस देश के साथ मेमोरेंडम साइन किया है फॉर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए? तो ये किया गया है फिनलैंड के द्वारा। ठीक है, तो फिनलैंड और भारत ने एक मेमोरेंडम साइन किया है, जो कि बेसिकली है फॉर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। भारत के तरफ से ये जो किया गया है लीड, ये प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा किया गया है। वही अगर फिनिश की बात करें, फिनलैंड की बात करें, तो वहां के जो क्रिस्टा मिकोटेन है, उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग हुई। और बेसिकली ना केवल इसमें जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेके होगी, साथ साथ दोनों देशों के बीच में आगे आने वाले समय में भी बहुत सारे काम होंगे, कोऑपरेशन वगैरह होगी, सिक्योरिटीज वगैरह को लेके भी बात की गई है। तो धीरे धीरे अब दोनों के देशों में रिश्ता बनने को है अच्छी चीज। अगला सवाल है, इन हाउ मेनी स्टेट नरेंद्र सिंह तोमर हैज लॉन्च हनी एफपीओ प्रोग्राम। ठीक है, तो हनी फार्मा प्रोड्यूसर प्रोग्राम या फिर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, तो कितने शहरों में? तो आपके 5 राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में किया गया है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जो हनी फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम है, ये आपका एम यही है
कि जो इशू फेस की जाती है बाय द बी कीपिंग्स उसको ठीक किया जा सके। कहने का मतलब बहुत सी मधुमक्खियों का डेथ हो जाता है या फिर किसी ना किसी कारण से उनका उनका डेथ हो जाता है, तो उनको प्रमोट करेंगे। साथ ही साथ जब उनकी प्रमोशन होगी तो हनी की जो फार्मिंग है वो भी ज्यादा अच्छे तरीके से होगी। खास बात यह है कि इसमें एक और कि इसके हेल्प से आपके जो फार्मर्स की जो इनकम है वो भी थोड़ी अच्छी होगी और बढ़ेगी। जो 5 अलग-अलग साइट है जैसे कि ईस्ट चंपारण बिहार में, मोरेना मध्य प्रदेश, भरतपुर राजस्थान, मथुरा उत्तर प्रदेश और सुंदरबन वेस्ट बंगाल, ये 5 अलग-अलग राज्य में आपके लॉन्च किए गए हैं एफपीओ प्रोग्राम। अगला सवाल है हु हैज बिकम फास्टेस्ट टू रीच 22,000 इंटरनेशनल रन्स। तो कौन ऐसा बल्लेबाज बन गया है क्रिकेट हिस्ट्री में जिन्होंने कम इनिंग में 22,000 रन लगाए हैं, मारे हैं। तो ये हैं आपके विराट कोहली। जी हाँ, भारत के जो अभी करंट के कैप्टन है, स्कीपर है विराट कोहली, उन्होंने एक और इतिहास रच दिया है इस पन्ने में। तो इन्होंने ये आपका सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रोक किया है फॉर द क्विकेस्ट बैट्समैन टू कंप्लीट 22,000 रन। तो जो सचिन तेंदुलकर है उन्होंने 493 टाइम्स मतलब या फिर 493 मैचेस खेले थे, तब जाके उन्होंने ये माइलस्टोन बनाया है। वही अगर विराट कोहली की बात करें तो ये 462 मैच या फिर 462 इनिंग में ही इन्होंने ये काम कर दिया है। तो इन्होंने ओवरऑल टेस्ट में 7,240 रन बनाए हैं, ओडीआई में 12,834, वही अगर टी20 की बात करें तो 2,794 रन बनाए हैं। तो ये अभी नंबर 1 पे हैं। दूसरे पे हो गए अब सचिन तेंदुलकर। तीसरे पे आ जाएंगे आपके ब्रायन लारा जो जिन्होंने 511 इनिंग लगाए थे। और फिर रिकी पॉन्टिंग आ जाते हैं जो कि 514 इनिंग में 22,000 रन बनाए थे। तो ये है आपके। तो यही थे बस आज के कुछ क्वेश्चन जो मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।